गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 3 में जो पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, पिछले क्लासेस में हमने कुछ स्टार्ट किया था, जैसे आपका ही फ्रेंड अक्षर छिड़के ने जैसे मेले में भेजे हम लोगों ने, है ना, 20 रुपीज़ लेके जैसे मेले में गए उसके बाद जैसे खर्च किया उसके ऊपर हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। अब इसी तरह से हम लोग आज चैप्टर 3 में कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि जो ग्राफ बन रहा है कैसे बन रहा है। स्टार्ट करें, चलो। Chapter 3, pair of linear equation in two variables। सबको क्लियर हुआ ये? तो इसमें क्या है, हमेशा दो कंडीशन दिया रहेगा, है ना। जैसे हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था, अक्षत जो है 20 रुपीज़ लेके मेले में गए, है ना। पहले उसने जायंट व्हील में कुछ खर्च किए, अब कितने टाइम जायंट व्हील में उसने झूला किसी को नहीं पता। अब जो दूसरा गेम है हुपला गेम, कितने टाइम से उसको खेला वो भी नहीं पता है। इसीलिए हम लोग इस मेथड का यूज़ करके, कौन सा, जो टू वेरिएबल वाला जो मेथड होता है ना, एक इक्वेशन में से पॉइंट निकाल के दूसरे इक्वेशन में लगा देना। तो इस तरह जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं तो पता लगा लेते हैं कि उसने इस गेम में या इस झूले में कितना बार झूला होगा, सो दैट ही यूज्ड हिज ऑल द मनी, है ना। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो चैप्टर 3 में आप लोगों को सिचुएशन दिया रहेगा। बेस्ड ऑन द सिचुएशन based on two condition you have to solve the question। टू कंडीशन कौन सा, आप इसमें देखिए, based on the two condition you have to solve the question। if question is given you may be asked to solve the question graphically and algebraically अगर शो करना है algebraically क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। पेयर ऐसे बनाते हैं ना, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो अल्जेब्रिकली जो हम लोग सॉल्व करेंगे, इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे। तो इस तरह से अगर इक्वेशन लिखेंगे उसके बाद इन दोनों इक्वेशन में से एक इक्वेशन में से x या y का वैल्यू निकाल लेंगे, उसको पहले इक्वेशन में रख देंगे। ये डिपेंड करता है कौन सा इक्वेशन आपका छोटा दिख रहा है एंड इजी दिख रहा है, उसमें से हम लोग वैल्यूज़ निकाल लेंगे एक वेरिएबल का इन टर्म्स ऑफ सेकंड वेरिएबल। यहाँ पर देखिए, चलो इसी को ले लेता हूँ। x1 इक्वल टू क्या है यहाँ पर, माइनस c1 माइनस b1y डिवाइडेड बाय a1। ये जो वैल्यू है x का, x1 का, है ना, सॉरी x का जो वैल्यू है उसको हम लोग किस में रखेंगे, इस वाले इक्वेशन में रख देंगे। तो ये पूरा जो इक्वेशन है वो किसके टर्म में आ जाएगा, वो आ जाएगा y के टर्म में। तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, y का वैल्यू निकालेंगे। अब जैसे ही y का वैल्यू निकल गया तो इसको हम लोग कौन से इक्वेशन में रखेंगे, इसको हम लोग इस वाले इक्वेशन में रख देंगे। कहाँ पर है y, यहाँ पर है y। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन दिया रहेगा उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो इसमें क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये तो हो गया अलजेब्रिकली, हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे ऐसे। अब ग्राफिकली बताता हूँ। ग्राफिकली अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो क्या करूँगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 है पहला इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 है सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन के लिए एक टेबल बनाऊंगा
जिसमें x के वैल्यूज रखते जाऊंगा। ठीक है, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5। इस तरह से मैं x का वैल्यू ऑन डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x आई विल गेट द वैल्यू ऑफ y। तो y इक्वल टू क्या होगा इस इक्वेशन के लिए? y विल बी इक्वल टू -c1 माइनस a1x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट क्या है y का? b1। तो ये y इक्वल टू ये है, तो ऑन डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ x आई विल गेट डिफरेंट वैल्यू ऑफ y। तो ये फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ हम लोग इस टेबल से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये पहला इक्वेशन का टेबल बन गया। अब सेकंड इक्वेशन का भी हम लोग ऐसी पॉइंट निकाल देंगे, x एंड y। यहाँ भी y का वैल्यू क्या है यहाँ पर? इसी तरह से y का वैल्यू इसके लिए भी अलग होगा, है ना? ठीक है, क्लियर हो रहा होगा सबको? y इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे? y इक्वल टू होगा -c2 माइनस a2x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट क्या है y का सेकंड इक्वेशन में? b2। ऑलराइट, तो इस तरह से हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो ग्राफ कैसे कैसे बनेगा? 3 टाइप से ग्राफ बन सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द पेयर ऑफ द 2 इक्वेशन। ठीक है, किस तरह से ग्राफ बनेगा? ग्राफ इस तरह से बन सकता है। सपोज ये x एक्सिस है, दिस इज y एक्सिस। ठीक है, अब पहला टाइप का ग्राफ कैसे बनेगा? ये पेयर है, सिंस दिस 2 इक्वेशंस आर पेयर, है ना? बिकॉज बोथ हैव द सेम वेरिएबल, बोथ इक्वेशन is having the same variable, that is why this is called as a pair of linear equation, because इस इक्वेशन में जो वेरिएबल है, कौन कौन सा वेरिएबल है? एक x है, एक y है, दोनों का जो डिग्री है क्या है? वो 1 है। that is why this equation is known as linear equation। अब 3 तरह का ग्राफ इसमें से बन सकता है। फर्स्ट टाइप ऑफ ग्राफ, this, what do we know about this? This is a intersecting, 2 lines are intersecting each other, है ना? ये उस टाइप का ग्राफ है। समझ में आया सबको? उस टाइप का ग्राफ है ये। इसको बोलेंगे क्या? 2 lines are intersecting, इंटरसेक्टिंग है 2 लाइंस। अब देखिए यहाँ पर, देखिए ये क्या है? ये लाइन 1 है, ये क्या है? ये लाइन 2 है। क्लियर हुआ? सेकेंड टाइप का जो ग्राफ है, दोनों को जब ग्राफिकली प्लॉट करेंगे क्या आएगा? दूसरा टाइप का जो ग्राफ है वो ऐसे बनेगा। ठीक है, when 2 lines are, क्या होगा? इंटरसेक्टिंग होगा, ये होगा पैरेलल। क्लियर हुआ? these lines are parallel। अब देखिए जो थर्ड कंडीशन है ग्राफिंग का, वो क्या है? जो थर्ड ग्राफ है वो कैसे बन सकता है? वो बन सकता है, दिस इज फर्स्ट लाइन, इसी के ऊपर दिस इज सेकेंड लाइन। ठीक है, तो इसमें क्या है? 2 लाइन्स आर
not intersecting, not parallel, but it is coincident. यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इस तरह से बेस्ड ऑन दिस टू इक्वेशन, a pair of equation, we draw such a line that it can be first intersecting, second parallel and third coincident. तो इस तरह से this is the basic introduction of this chapter. तो इतना ही आपके स्टार्टिंग में है, इसको आप लोग समझ लीजिए। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। तो जो एग्जाम्पल नंबर 2 है उसको दो तरह से हमें पूछा गया है। पहला क्या करना है, पहला उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है एंड सेकेंड उसको अलजेब्रिकली सॉल्व करना है। क्लियर हो गया होगा सबको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या बोला गया है, देखिए सब लोग ध्यान दीजिए इधर। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या बोला गया है, रोमिला इज अ गर्ल वेंट टू अ स्टेशनरी शॉप, ठीक है। स्टेशनरी शॉप जाकर उसने 2 पेंसिल परचेस किया, 2 पेंसिल्स परचेस किया एंड 3 इरेजर परचेस किया। टोटल उसका बिल होता है कितना रुपए, ₹9। उसका टोटल जो बिल होता है वो होता है ₹9। क्लियर हुआ सबको, हाँ। उसके बाद क्या बोला गया है, उसकी एक फ्रेंड है सोनाली, उसने भी वही किया। क्या किया, उसने खरीदा 4 पेंसिल्स प्लस 6 इरेजर। टोटल कितना हुआ उसका, 18 रुपीज, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि ये जो सिचुएशन है, रिप्रेजेंट द सिचुएशन, फर्स्ट क्या है, अलजेब्रिकली। फर्स्ट सिचुएशन क्या है, अलजेब्रिकली आपको शो करना है इसको। सेकंड क्या है, इसको ग्राफिकली शो करो। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। क्या, रोमिला स्टेशनरी शॉप गई, उसने शी परचेज्ड 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर फॉर ₹9 एंड सोनाली ऑल्सो परचेज्ड 4 पेंसिल्स एंड 6 इरेजर फॉर 18 रुपीज। अब क्वेश्चन है आपका, रिप्रेजेंट द सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। ये आपका क्वेश्चन है। तो चलो मैं इसमें एज्यूम कर लेता हूं, एज्यूम दैट नंबर ऑफ पेंसिल इक्वल टू x एंड, और क्या एज्यूम करना पड़ेगा, नंबर ऑफ इरेजर इक्वल टू y। इसको मैं अलजेब्रिकली सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट नंबर का, फर्स्ट नंबर क्या है, टू रिप्रेजेंट द सिचुएशन अलजेब्रिकली। तो ये मैंने एज्यूम किया। अब इसके आगे क्या लिखूंगा मैं, इसको मिटा देता हूँ। अब मैं इसको पुट करूंगा जो हमारा इक्वेशन बना था। क्या इक्वेशन था, 2 पेंसिल्स थे, 2 × x प्लस 3 × y फॉर ₹9। फर्स्ट इक्वेशन हुआ। सेकंड इक्वेशन क्या होगा, 4 × x प्लस 6 × y 18। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड। क्लियर हो गया होगा सबको। इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो 2 × x
मीन्स क्या होगा, टू इंटू एक्स क्या होगा, 2x, 3 इंटू वाई क्या होगा, 3y, यहाँ पे क्या होगा 4x, यहाँ क्या होगा 6y। ठीक है, सो द सिचुएशन इज रिप्रेजेंटेड अलजेब्रिकली ये इस टाइप से। सेकेंड क्वेश्चन क्या था, सिचुएशन को रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली, सो लेट्स रिप्रेजेंट द सिचुएशन ग्राफिकली। चलो हम शो करते हैं सिचुएशन को ग्राफिकली। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो इक्वेशन 1 को लेकर चल रहा हूं मैं। इक्वेशन 1 क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 9, ये है फर्स्ट इक्वेशन। अब इसको लेकर चल रहा हूं मैं, तो यहाँ पे y इक्वल टू क्या होगा 9 माइनस 2x डिवाइडेड बाय 3, ये y का वैल्यू है। चलो मैं टेबल बनाता हूँ, इसके ऊपर मैं टेबल बनाता हूँ, क्या बनेगा मेरा टेबल, कैसे बनेगा टेबल इसका, I will put different value of x to determine the value of y. This is x, this is y. We know the value of y, we can write from this equation. Alright. तो आपके बुक में there are only 2 points. 2 points are taken. 0 and 4.5. 4.5 के अलावा एक और पॉइंट लेता हूँ मैं, 1, 2 and 4.5. चलो determine the value of y according to this value. According to this value क्या क्या y मिलेगा, put x equal to 0 here and we will get the y equal to 9 minus 2 into 0 divided by 3. क्या आएगा इसमें, y equal to 3 आया। Again at x equal to 1, x equal to 1 क्या आएगा y का वैल्यू, 9 minus 2 by 3 equal to 7 by 3, 7 by 3 आया। at x equal to 2 क्या आएगा, 9 minus 4 divided by 3 क्या आएगा, 5 by 3। at x equal to 4.5, at x equal to 4.5 क्या आएगा, 9 minus 9 by 3 क्या आएगा बताओ, सोचो अपने अपने दिमाग में, ये आएगा 0। क्लियर हुआ सबको, तो इस तरह से यहाँ पे 0 आ गया 4.5 में। ठीक है, तो इसका ग्राफ अगर प्लॉट करना चाहे कैसे प्लॉट होगा, यहाँ पर देखिए इसका ग्राफ कैसे बनेगा। पहला क्या है, 0 है, 1, 2 and 3, 4, 5. This is x axis, this is y axis. अब देखिए, on different point of x, the value of y, we will put this value and mark on this graph. ठीक है, तो at x equal to 0, value of y is, उसके पहले यहाँ पे मार्किंग कर लो 1, 2, 3, 4। चलो मार्किंग कर लेते हैं। at x equal to 0, y is 3. at x equal to 0, y is 3 यहाँ पे। ठीक है, at x equal to 1, y equal to 7 by 3। 7 by 3 इक्वल टू क्या होता है,
इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 3 2 6, 1 कैरी बचा, 3 3 9, 3 3 9, 2.33 है ना। तो एट x इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2.33, 2.33 it may be here, okay. Then at x equal to 2, x equal to 2 में y का वैल्यू क्या है 5/3, 5/3 इक्वल टू क्या होता है 5/3 इक्वल टू क्या होता है 3 1 3, कैरी बचा 2, 3 6 18, फिर कैरी बचा 2, 3 6 18, 1.66। अब यहाँ पे देखिए एट x इक्वल टू 2, वैल्यू ऑफ y 1.66, यहाँ क्लियर हो रहा है सबको। अब एट x इक्वल टू 4.5 यहाँ पे x इक्वल टू 4.5, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y, इट इज 0। अब इसको मिला दो तो ऐसे आपको ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से स्ट्रेट लाइन हमको मिलता है। आफ्टर प्लॉटिंग दिस विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। क्लियर हो गया होगा सबको। अब जो सेकंड वाला इक्वेशन है वो क्या है, उसमें से अगर 2 हम लोग कॉमन ले लेंगे, 2 अगर कॉमन लिए तो ये क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। यहाँ से अगर 2 कॉमन लिए तो 3 हो जाएगा, 2 × 9, 2 से 2 कटा तो ऑलमोस्ट वही इक्वेशन बन रहा है, सेम इक्वेशन बन रहा है। इट मीन्स इट विल हैव द सेम वैल्यू ऑफ y एज वी गॉट फ्रॉम द प्रीवियस इक्वेशन। ठीक है, तो इसी के ऊपर वो भी आ जाएगा। तो देखिए यहाँ 2 लाइन है, फर्स्ट वाला सेकेंड वाला। ठीक है, दोनों ही इक्वेशन कोइंसिडेंट, एक के ऊपर एक। तो इस तरह का जो ग्राफ बनेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कोइंसिडेंट लाइंस। क्लियर हो गया होगा सबको।